एक अनोखी परंपरा मेघालय में पुरुष अपनी ससुराल में रहकर संभालते हैं घर गृहस्थी और महिलाएं कामकाज के लिए जाती है बाहर। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, आज आप लोगों को बताएंगे हम एक ऐसी अनोखी परंपरा जहां शादी के बाद दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हे की विदाई होती है और जहां दहेज का कोई सवाल ही नहीं उठाता है। आइए इस अनोखी परंपरा के बारे में जानने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के अनोखे और रोचक भरे कहानी सुनने को मिले। मित्रों, यह हमारे भारत देश के मेघालय राज्य की एक अनोखी परंपरा है जहां आपको महिलाओं की धमक, ठसक और जलवा देखना हो तो मेघालय आए और सीखिए कैसे होता है नारी सशक्तिकरण। यहाँ दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा विदा होकर अपनी ससुराल जाता है और वहीं रहकर घर गृहस्थी संभालता है। मेघालय की खासी जनजाति में महिलाओं का काफी वर्चस्व है। अब तो यहाँ की गारो और जयंतिया समुदाय ने भी यह रीति अपना ली है, यानी महिलाओं को बराबरी का दर्जा। शादी में दहेज का सवाल ही नहीं है। यहाँ कोई इस शब्द को भी नहीं जानता है। लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी है। लड़का और लड़की सगाई के पहले एक दूसरे से मिलते हैं और सब अच्छी तरह से जानकारी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों के परिवार मिलते हैं और फिर सहमति के बाद शादी तय हो जाती है। हाँ, एक बात और है कि एक ही गोत्र में तो शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है। दुल्हन के गहने और परंपरागत पोशाक लड़के वालों को ही भेंट करनी होती है। दुल्हन की पोशाक को धारा और दूल्हे की पोशाक को डिगफिग कहते हैं। लड़की और लड़का सगाई के दौरान एक दूसरे को अंगूठी और सुपारी की थैली भेंट करते हैं। रस्म पूरी होने के बाद दूल्हे का परिवार उसे भारी मन से दुल्हन के घर के लिए विदा करता है। दूल्हा विदा होकर दुल्हन के घर यानी अपनी ससुराल आ जाता है और फिर आजीवन यही रहता है। हाँ, अपने सास ससुर की अनुमति से अपने घर मायके जो कहा जाता है वहां आ जा सकता है, जिस तरीके से अन्य जगहों पर स्त्रियां जाया करती हैं। यहाँ ज्यादातर महिलाएं नौकरी, खेती या व्यापार के लिए बाहर निकलते हैं। ससुराल में बसना यहाँ कोई शर्म की बात नहीं मानी जाती है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर संपत्ति पर अधिकार बेटियों का ही होता है। यहाँ वंश पिता नहीं माँ के नाम पर चलता है और बच्चों का सरनेम माँ से जुड़ा होता है। जैसे कि अन्य जगहों पर बच्चों के नाम के आगे पिता का नाम लगाया जाता है, जबकि यहाँ बच्चों का सरनेम माँ से जुड़ा हुआ होता है। अचल संपत्ति पर सबसे छोटी बेटी का ही अधिकार ज्यादा होता है। वैसे मन सहमति से बड़ी बेटियों को भी हिस्सा दे सकती है। बहन चाहे तो भाई को भी अपनी मर्जी पर संपत्ति में हिस्सा दे सकती है। बड़ी बेटी विदा होकर पति के घर जा सकती है, लेकिन फिर की पूरी जिम्मेदारी पति की होगी। इन सब के बीच वर्चस्व महिलाओं का ही होता है। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं एक से अधिक शादी भी कर लेती हैं। तलाक में भी उनकी ही मर्जी चलती है। इसी के साथ नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण है मेघालय के बाजारों, खेतों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में जाकर देखा तो वहां भी महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई। में कामकाज में पारंगत और बेहद मजबूत है। स्कूल कॉलेज जाती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है। हर वह काम कर लेती है जिसमें पुरुष अपना वर्चस्व से समझते हैं। यहाँ की सरकार भी उन्हें बहुत प्राथमिकता देती है। यहाँ महिलाओं की असलियत देख सवाल उभरता है कि ऐसा पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता है, जहां नारी सशक्तिकरण की काफी जोर से बात की